सुलझा लेगी। इधर भोपाल में नई आबकारी नीति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। उमा भारती ने सरकार की आबकारी नीति को शराबबंदी जैसा करार दिया। इसके साथ ही उमा भारती ने पारंपरिक खेती और गौरक्षण को जरूरी बताया। पुलिस से निडर होकर कार्रवाई करने की अपील की। वहीं सीएम शिवराज ने उमा भारती की जमकर तारीफ की। साथ ही नशे के खिलाफ उनके अभियान को सराहा। अपने सम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अभिभूत हूं। माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति ने रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। काम कठिन है, लेकिन करना होगा। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, और उसी में पाप भी होते हैं। और इसलिए ये समाज सुधार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दीदी, आपका जो दृढ़ संकल्प था और जिस दृढ़ता के साथ आपने इस विषय को उठाया, उसने और प्रेरणा मजबूत की कि नहीं, करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना ही। रामचंद्र जी ने कहा, तनय मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, माता पिता को संतुष्टि प्रदान करने वाला पुत्र सृष्टि में दुर्लभ होता है। और ऐसे ही दुर्लभ प्राणी मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह जी चौहान हैं। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे जीवन को उन्होंने पूर्ण संतुष्टि से भर दिया है। अब मैं आराम से नर्मदा किनारे कुछ दिनों रहूंगी, फिर मैं आराम से प्रसन्नता से भरी हुई हिमालय की तरफ बढ़ जाऊंगी। और जब जरूरत पड़ेगी, मेरे भाई को जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए मेरी, क्योंकि उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है, तो मैं हमेशा उनके लिए काम आऊंगी। मैं जी जान से उनके काम के लिए निछावर रहूंगी। ये मैंने तय कर लिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में पत्नी साधना सिंह के साथ गोवर्धन परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, दीप प्रज्वलन किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की। मथुरा में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के भरतपुर पहुंचे। गोवर्धन में पत्नी साधना सिंह के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा की, मुखारविंद के महंत का आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम के बाद सीएम सागर के गढ़ा कोटा पहुंचे, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की। 2100 कन्याओं का विवाह यहां पर हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन मंत्री गोपाल भार्गव ने किया था। गोपाल भार्गव ने 21,000 कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया था। सामूहिक विवाह से मंत्री गोपाल भार्गव का अब यह संकल्प पूरा हो गया है। पूरे हुए, महासंकल्प पूरा हुआ है। इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए एक बार आप, बेटा बेटी नहीं, लेकिन पीछे जो सब खड़े हैं, वो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। समाज सेवा का आपने एक इतिहास बनाया है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आपकी माता इटली की हैं। चाणक्य ने कहा था विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता, और इसे राहुल ने साबित कर दिया। विदेश में कहते हैं संसद में बोलने का मौका नहीं मिलता। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है, और आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप देश का अपमान कर रहे हैं। आप हमारे भारत के नहीं हो, मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माता जी हैं वो इटली की हैं। हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया, और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूं। इधर भोपाल में कांग्रेस पार्षद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो अपनी पार्टी के विधायकों पर विकास नहीं करने की बात कह रही हैं। वायरल वीडियो में उत्तर और मध्य विधानसभा में विकास नहीं होने की बात कही जा रही है। हैरानी की बात यह कि पार्षद ये तमाम बातें कर रही हैं मध्य विधायक आरिफ मसूद के सामने। पार्षद की बात सुनकर विधायक आरिफ मसूद कुछ हंसते और कुछ मुंह छिपाते नजर
आए। उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ गौर से सुनिए, उत्तर को देखिए, मध्य को देखिए, नरेला को देखिए, क्या वहाँ पर विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ गौर से सुनिए, उत्तर को देखिए। और अब झटकेदार खबर, सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए हैं। आज से सांची की लस्सी भी 4 रुपए महंगी मिलेगी, यानी 200 ग्राम की लस्सी 26 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगी। गर्मी में इसकी खपत बढ़ने वाली है, उससे ठीक पहले 4 रुपए का इजाफा। मीठा दही, इसकी भी खपत बढ़ेगी, अब यह हो गया 3 रुपए महंगा। 12 रुपए का आता था, 15 रुपए खर्चने होंगे। 250 ग्राम का पेड़ा 105 रुपए में मिलेगा। पनीर के दाम में भी इजाफा, 200 ग्राम पनीर अब 90 रुपए में मिलेगा। 12 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। सांची प्रोडक्ट बढ़ने पर अब सांची प्रोडक्ट के दाम बढ़ने पर अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने कहा पहले दूध की कीमतों में बढ़ोतरी और अब दूध से बने उत्पादों में 12 से 25% तक का इजाफा, जबकि सरकार कर्ज लेकर विकास की बात कह रही है। बीजेपी कह रहा है कि बीजेपी कह रही है दाम बढ़ने के पीछे इनपुट का कॉस्ट है। चाय आदमी पी नहीं सकता, लस्सी किसी को पिला नहीं सकता, दही हमारे यहाँ सनातन धर्म में दही खा के घर से निकलो तो शुभ दिन होगा, तो किसी का शुभ दिन ये चाह नहीं रहे। ये महंगाई की मार, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, पूरा जनता त्रस्त है। और ये कर्ज लेके बहुत सी स्कीम चलाने के उसमें 2000 करोड़ 14 तारीख को फिर आ रहा है। लेकिन इनके दाम के बढ़ाने के पीछे इनकी जो इनपुट कास्ट होती है उसके आधार पर बढ़ाते हैं और वो स्वायत्त हैं अपने अनुसार, क्योंकि एक प्रकार का ये दुग्ध का व्यापार है कि उनको बाकी किसानों को और प्रोसेसिंग में फ्यूल और तमाम प्रकार की चीजें लगती हैं। और केवल मध्य प्रदेश में दूध के दाम बढ़ते हैं ऐसा नहीं है, अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है तो वहां भी दूध के दाम मध्य प्रदेश के सांची के। धार में 3 ट्रक आपस में टकराए और इसके बाद इन तीनों में भीषण आग लग गई। 2 लोग इसमें जिंदा जल गए, 3 की हालत गंभीर है। आग लगने की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। ये पूरी घटना धामनौद के गणेश घाट की है, जहां ट्रकों में आग लगी। चार गाड़ी 4 है, बस भी था, बस निकल गया अभी, बस भी था, बस तो खींच के ले गए। इधर दमोह में आग में झुलसने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। नरसिंहगढ़ के झेरा गांव की पूरी घटना, खाना बनाते वक्त अचानक झोपड़ी में आग लगी और इस दौरान 3 साल और 3 महीने के मासूम आग की चपेट में आ गए, जान चली गई।